चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या पढ़ना है? ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 7 चैप्टर 4 पार्ट 3, ठीक है, साइंस में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, संभवतः आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? ठीक है, संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर यानी आग पर रखते हैं तो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? तो इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है। इसका कारण क्या है? तो ऊष्मा क्या होती है? ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है। देखिए, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लिया, जैसे आप मान लीजिए कि एक तपेली ले लीजिए, आप अपने गैस चूल्हे पर रख दीजिए। जब तक वो गैस चूल्हे पर रखा रहेगा तब तक वो गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही आप गैस चूल्हे से हटा दीजिए उस बर्तन को या तपेली को, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश को स्थान, यानी कि जब आपने गर्म किया तो ऊष्मा क्या हो गई? बर्तन में चली गई। लेकिन जैसे ही आप बर्तन को गैस से हटा के रख देंगे तो ऊष्मा वातावरण में चली जाएगी। यानी परिवेश का मतलब क्या होता है? वातावरण होता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में वस्तु में ठंडी वस्तु को अवस्था प्रभावित होती है। आपने देखा कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा कहाँ जाती है? तो गर्म से ठंडे की वस्तु की तरफ जाती है। यानी ऊष्मा का वहन हमेशा, अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वह ऊष्मा जो होती है हमेशा, ऊष्मा जो होती है वह ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर वहन करती है। इतना आपको समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं क्रियाकलाप। पहले जानना चाहते हैं क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तु का तापमान समान हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा? जी हाँ, अगर दो पदार्थों का तापमान समान हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। करना क्या है कि एल्युमिनियम या लोहे की जैसी धातुओं की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी ले लीजिए। आपने एक पट्टी ले लिया, देखिए पट्टी है, ले लिया आपने। करना क्या, इस पर मोम लगा दीजिए। ठीक है, अब ईंट से उसको दबा के रखिए, मोमबत्ती से गर्म कीजिए। देखिए गर्म हो रहा है ना। जब गर्म करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या गर्म होगा? ये तो नहीं गर्म होगा, यहाँ तो नहीं गर्म होगा, सबसे पहले ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो यहाँ की मोम पिघलेगी। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे करके ये मोम पिघलेगी, फिर ये मोम पिघलेगी, ये मोम, यानी ऊष्मा जो होती है उसका स्थानांतरण होता है। यानी सबसे पहले जहाँ ऊष्मा दी जाती है वो भाग गर्म होगा, फिर धीरे 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 करके ये पूरा भाग क्या होगा? गर्म होने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ठोसों में जो ऊष्मा होती है, इसके आधार पे आप क्या सीख सकते हैं कि ठोसों में ऊष्मा चालन के माध्यम से जाती है। यानी मान लीजिए कि ये कोई ठोस वस्तु है और इसे मैं गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं गर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले ये गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, धीरे धीरे करके यहाँ गर्म होगा। यानी ठोस पदार्थों में जो गर्म ऊष्मा पैदा होगी उसके वजह से चालन के माध्यम से ठोस पदार्थ क्या होंगे? गर्म होंगे। आपने देखा होगा कि आपके रसोई में आपकी माता खाना पकाती हैं तो कुकर का जो, मान लीजिए कुकर है, कुकर के यहाँ सिरे पर एक हत्था लगा होता है ना, पकड़ने वाला हत्था होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जो कुकर के अंदर धातु होती है वो सीधे गर्म हो जाती है और हत्था ऊष्मा का चालन नहीं करता। यानी धातु ऊष्मा का चालन करती है, अधातु ऊष्मा का चालन नहीं करती, इसलिए वहाँ पर अधातु का हत्था लगा होता है और उस हत्थे के माध्यम से आप क्या करते हैं? उस वस्तु को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, क्योंकि अधातु ऊष्मा का चालन नहीं करती। इसलिए जो भी धातु के बर्तन होते हैं उन सभी में अधातु का हत्था लगा होता है ताकि बर्तन को उतारते समय जले नहीं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्रियाकलाप 4.7 देखते हैं। कह रहा है कि किसी छोटे बर्तन या बीकर को ले लीजिए। क्या कीजिए? किसी छोटे बर्तन या बीकर को ले लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, चम्मच, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, इन सभी को इकट्ठा कर लीजिए। उसमें इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को पानी में डुबो दीजिए। सबको ये पानी में डुबो दिया गया, ठीक है। कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए और छू कर देखिए, ठीक है। पानी में डुबो दिया, अब आपको क्या करना है? छू कर देखना है। चलिए, गर्म पानी ले लिया। अब आप गर्म पानी लेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टील का टुकड़ा होगा, जो स्टील का चम्मच होगा, वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन जो पेन है, जो पेंसिल है, वो क्या होगा? गर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ ऊष्मा का आसानी से अपने अंदर वहन होने देते हैं, उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा। ये सभी क्या करते हैं? ऊष्मा का आसानी से चालन होने देते हैं। और जो पदार्थ ऊष्मा का चालन नहीं होने देते, उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो जो पदार्थ ऊष्मा का चालन होने देते हैं, उन्हें हम ऊष्मा चालक पदार्थ कहते हैं। और जो ऊष्मा का चालन नहीं होने देते, उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? देखिए स्टूडेंट, जैसे कि प्लास्टिक की लकड़ी और ये सब क्या ऊष्मा के कुचालक हैं, ठीक है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तथा इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थान कैसे होता है, आइए हम पता लगाते हैं। जल में कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, इन सभी बातों को हम आज सीखेंगे। चलिए हम सीखते हैं। क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 4.8 देखिए। क्रियाकलाप 4.8 में आप करना क्या है कि गोले के पेंदे का एक फ्लास्क ले लीजिए। देखिए, आप चित्र देख रहे होंगे अपने बुक में। और इसमें जल 2/3 भाग भर दीजिए और इसको नीचे से गर्म कीजिए। जब आप नीचे से इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर 2-3 बूंद पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए और मोमबत्ती से गर्म कीजिए और अपने प्रेक्षणों को नोटबुक पर नोट कीजिए। उसका चित्र भी बनाइए। जब जल गर्म करते हैं तो होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि गर्म जल ऊपर उठता है, ठीक है। गर्म जल ऊपर की तरफ जाता है और उसकी जगह पर ठंडा जल नीचे आता है, यानी गर्म जल ऊपर, ठंडा जल नीचे। प्रक्रिया पूरी तरीके से चलती रहती है जब तक पूरा जल गर्म नहीं हो जाता। ये प्रोसेस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? पूरी तरीके से चलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रक्रिया लगातार चलती है, लगातार चलती है। और फिर होता क्या है लास्ट में? बार बार गर्म जल ऊपर जाता है, ठंडा जल नीचे जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा धातुओं में ऊष्मा का वहन चालन द्वारा होता है, लेकिन जल में ऊष्मा का वहन संवहन द्वारा होता है। यानी पहले निचला जल गर्म होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर का जल नीचे आएगा, फिर नीचे का जल गर्म होकर ऊपर जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। इस संवहन के माध्यम से पूरा जल गर्म होता है। यानी जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? संवहन के माध्यम से होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आज के लिए इतना स्टूडेंट। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे कि वायु में ऊष्मा का वहन कैसे होता है। आज के लिए इतना स्टूडेंट। थैंक यू।